स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम अपनी इस वेब होस्टिंग सीरीज की 4th वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको क्लियर करेंगे कि रिसेलर होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में फ़र्क क्या होता है। दोस्तों रिसेलर होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में बहुत मेजर डिफरेंस है और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई बार वो गलत होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है और वो परचेज कुछ और कर लेते हैं। तो वो दोनों तरीके से होता है। कई बार रिक्वायरमेंट रिसेलर होस्टिंग की है और आपको ज़्यादा पैसा वहाँ पर देना पड़ता है, बट आप शेयर्ड होस्टिंग परचेज कर लेते हो पैसा बचाने के चक्कर में, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में घाटा होता है। वो भी बताएंगे क्या होता है। या फिर आपको ज़रूरत आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है शेयर्ड होस्टिंग में और आप गलती से रिसेलर होस्टिंग ले लेते हो तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, जबकि वो आपकी नीड की नहीं है। तो इन्हीं बातों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और क्लियर करेंगे आपका कॉन्सेप्ट रिसेलर होस्टिंग क्या है और शेयर्ड होस्टिंग क्या है। तो दोस्तों रिसेलर होस्टिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने अपना कोई बिजनेस शुरू करा होस्टिंग का, ठीक है, या आपकी कोई आईटी कंपनी है, एजेंसी है, आप वेबसाइट्स बनाते हैं, तो आपके लिए जो प्लान होता है वो रिसेलर होस्टिंग का परफेक्ट होता है। बिकॉज अगर आप एजेंसी हैं या फ्रीलांसर्स हैं और आपको मल्टीपल होस्टिंग्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वेबसाइट्स के लिए, तो रिसेलर होस्टिंग एक इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज लेने को तो आप VPS, डेडिकेटेड सर्वर्स, कई चीज़ें ले सकते हो, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती है और मंथली उनके खर्चे होते हैं। तो इसलिए रिसेलर होस्टिंग प्लान फॉर बिगनर्स, एजेंसी, स्टार्टअप्स के लिए होता है, ताकि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम शुरू कर पाएँ और उसके ऊपर आपको मंथली ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो रिसेलर होस्टिंग क्या होती है? एक मैनेज्ड होस्टिंग होती है। ऑलरेडी वो सर्वर्स होते हैं जो कि जो कंपनीज हैं, होडेडी, ब्लू होस्ट और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज रिसेलर होस्टिंग इसलिए प्रोवाइड करती हैं कि आप अगर इनका कोई रिसेलर प्लान लें तो उसके अंदर आप देखेंगे इन्होंने बाइफर्केशन दिया होता है स्पेसिफिकेशंस की, आप कितने डोमेन्स, वेबसाइट्स इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, इसके अंदर आपको टोटल कितना डिस्क स्पेस मिल रहा है, इसके अंदर आपको कितना SSD मिल रहा है, कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, SSL मिल रहा है और बहुत सारे फीचर्स जो आपको रिसेलर होस्टिंग के अंदर मिलते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए आज आपके 2 क्लाइंट हैं, फिर 5 क्लाइंट बने, 10 क्लाइंट बने, 50 क्लाइंट बने, तो आप रिसेलर होस्टिंग के अंदर हर क्लाइंट के लिए एक सेपरेट उनके डोमेन की लिए होस्टिंग क्रिएट कर सकते हो, सेपरेट पैनल क्रिएट कर सकते हो और उनको प्रोवाइड कर सकते हो, जिस पर्टिकुलर वो आपके अंडर भी रहता है और आपके क्लाइंट भी उससे अपनी होस्टिंग और उसकी अदर फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इससे क्या आप रीसेलिंग कर पा रहे हो, आप या तो मल्टीपल साइट्स मैनेज कर पा रहे हो अगर आप एक एजेंसी हो या फ्रीलांसर हो, या आप अगर बिजनेस करते हो एज अ रिसेलर बन के होस्टिंग कंपनीज का, तो उसमें आप आगे कंपनीज को, एजेंसीज को या इंडिविजुअल्स को होस्टिंग सेल कर सकते हो और उनके सेपरेट पैनल आप उनको दे सकते हो ताकि वो खुद उसको इंडिपेंडेंटली मैनेज करें और आप ये सर्विसेज देने का उनसे पैसा चार्ज करते हो, जिससे कि आपकी मंथली और रिकरिंग इनकम बनती है। तो ये हो गया दोस्तों रिसेलर होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है दोस्तों? शेयर्ड होस्टिंग हो गया कि मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी एक वेबसाइट है। अब एक वेबसाइट थोड़ा सा स्पेस लेती है, ठीक है, मान लीजिए कुछ MB, GB या कुछ स्पेस लेती है। अब उसके लिए आप कोई डेडिकेटेड सर्वर तो लोगे नहीं, सारे रिसोर्सेज तो आप लोगे नहीं कि आप हर महीने का 5,000, 10,000, 20,000 रुपये पे करो और वो आपके ऊपर बर्डन बन जाए। अब एक इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी कोई शिपमेंट आनी है तो आप उसके लिए जहाज बुक नहीं करोगे, आप एक कंटेनर बुक करोगे और शिपमेंट और छोटी है तो उस कंटेनर के अंदर भी आप एक स्पेस बुक कर लोगे। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि जो सर्वर होता है वो एक पूरा जहाज है, उस जहाज के अंदर आप लोगों ने एक छोटा सा होस्टिंग ले लिया, एक शेयर होस्टिंग को शेयर कर लिया, तो वो उसके अंदर आपका सर्वर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो प्लान्स के अंदर, जैसे आप अगर होस्टिंगर वेबसाइट में जाओगे तो उसमें भी आप देख सकते हो शेयर्ड होस्टिंग के अंदर भी बताया होता है कि आपको इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्लान, वो जितने रुपए का भी आपको प्लान चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चूज करो और उसको आप बाय कर सकते हो। अब इसके अंदर ये नहीं होता कि आप एक ही जरूरी है कि आप होस्टिंग, उसमें भी आप मल्टीपल डोमेन्स कर सकते हो। मान लो मैं ही हूँ और मेरी एक नहीं, मेरी 4 वेबसाइट्स हैं, तो इसके लिए मेरे को ज़रूरी नहीं है कि रिसेलर होस्टिंग लेनी पड़ेगी। रिसेलर होस्टिंग तभी फ़ायदा है जब आपके अलग अलग क्लाइंट्स हो और सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं।
बट और उनको अलग अलग सेपरेट कंट्रोल भी चाहिए। बट मेरी खुद की ही अगर 4-5 वेबसाइट्स हैं तो मैं एक शेयर्ड होस्टिंग ले लूँगा जिसमें मल्टीपल डोमेन्स में ऐड कर सकता हूँ। बट उसमें क्या होता है कि मेरे को सेपरेट सी पैनल अलग से नहीं मिला कि मैं हर एक का अलग अलग सी पैनल ले लूँगा। उसके अंदर मेरे को एक ही पैनल मिलता है, उसके अंदर मैं मल्टीपल अलग अलग डोमेन्स के हिसाब से फोल्डर और होस्टिंग क्रिएट कर सकता हूँ FTP के थ्रू। तो वो शेयर्ड होस्टिंग हो गया, तो वो इकोनॉमिकल होती है एज कम्पेयर टू रिसेलर होस्टिंग। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रिसेलर होस्टिंग कब परचेज करो और शेयर्ड होस्टिंग कब परचेज करो, ताकि आप एक भी रुपया अपना अननेसेसरी पर मंथ वेस्ट ना करो जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और सही चीज़ चूज करो ताकि फ्यूचर में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नुकसान ना उठाने पड़े। तो दोस्तों आज उम्मीद करता हूँ आपको रिसेलर होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग के बारे में डिफरेंस का पता लगा होगा। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको होस्टिंग कैसे चूज करें और कैसे बाय करें, VPS कैसे चूज करें, रिसेलर होस्टिंग कैसे चूज करें, बाय करें, इसके ऊपर हम आपको वीडियो देंगे। और हम इस सीरीज के अंदर आपको धीरे धीरे आगे लेकर जा रहे हैं ताकि आप कंप्लीट होस्टिंग चाहे अपने लिए लेना चाहो, बुक करना चाहो, चाहे आप उसके साथ साथ आप होस्टिंग का बिजनेस करना चाहो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहो, हर चीज़ आप कर सकते हो, ये सब सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए ताकि कुछ मिस ना हो, और बहुत सारी अलग अलग सीरीज और डिजिटल मार्केटिंग की पूरी नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कंटेंट पसंद आ रहा होगा हमारे चैनल का। तो दोस्तों प्यार बहुत आप लोगों से मिल रहा है, थैंक यू फॉर दैट। तो ऐसे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यार बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों।